हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों, हम गुलाम वंश के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा है और उसमें हमने गयासुद्दीन बलबन का चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से उसको स्टडी की है। आज हम बात करने वाले हैं जो खिलजी वंश है और खिलजी वंश के 3 महान शासकों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिएगा, खिलजी वंश है, खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश रहा है और इसमें 3 बड़े शासक उभरे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी है, इसने बहुत ही बढ़िया समाज सुधार के काम किए हैं और उसने दक्षिण का अभियान भी किया है। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिए तो जलालुद्दीन खिलजी है। इस जलालुद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। और जो मुबारक शाह खिलजी है, जो अंतिम खिलजी वंश शासक है, इसका टाइम पीरियड 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ आप लगातार बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ एक शासक, खिलजी वंश का एक शासक है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिएगा, देखिए दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी है। इस जलालुद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1296 तक है। और जलालुद्दीन खिलजी का जो पूरा नाम है दोस्तों, ये इसका पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो याद रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी इसका पूरा नाम है। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में और क्या क्या बातें हैं। देखिए, खिलजी वंश की स्थापना करने वाले जलालुद्दीन खिलजी हैं। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या है और उसके जो भतीजे हैं यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 ईस्वी में इसकी हत्या करके 1296 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम आगे बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसका राज्याभिषेक करवाया जाता है ना। और इसका राज्याभिषेक केकोकाबाद के कोनागढ़ी यानी कि कोलाखारी महल है एक, यानी कि दिल्ली के अंदर जो बलबन का जो लाल महल है वहाँ पर इसकी क्या कर जाते हैं, राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए तो उसकी राजधानी कोलाखारी होती है। ठीक है, और फिरोज शाह खिलजी यानी कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दीवान ए वफूक। ठीक है, देखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दीवान ए वफूक के पद पर काम उन्होंने किया, यानी कि इसका अर्थ होता है वह के कागजातों की देखभाल करने वाला। ठीक है, और इसी के शासन काल में सबसे पहले दक्षिण का अभियान किया गया और दक्षिण का अभियान करने वाले शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि शासन काल, यानी कि इसका काल तो किसका था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का, लेकिन अभियान करने वाले कौन थे दक्षिण का, वो था अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, देखिए दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 70 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति था और ये उदार प्रवृत्ति का इंसान भी था। ठीक है, यानी कि ये व्यक्ति था बुढ़ापे के अंदर ये शासक बनता है 70 वर्ष की वृद्ध अवस्था में। और 70 वर्ष का होने के साथ साथ ही उदार व्यक्ति था, बिल्कुल लिबरल पर्सन था यह ज़्यादा दिन तक शासन न कर सका और ये ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सका क्योंकि उसके महत्वाकांक्षी भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 में इसकी हत्या कर सिंहासन पर अपना अधिकार कर लेता थे। दोस्तों आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो 70 वर्ष की उम्र के अंदर ये शासक बनता है और 70 वर्ष की उम्र जब व्यक्ति पार कर लेता है बिल्कुल लिबरल हो जाता है, उदार हो जाता है। तो ये उदार प्रवृत्ति का इंसान था। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता है और क्योंकि इसका जो एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी था, वो इसकी हत्या कर देता 1296 ईस्वी में और 1296 ईस्वी में हत्या करके सिंहासन पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, देखिएगा, जो जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी का राजत्व यानी उदार निरंकुशवाद था, यानी कि उदार था और निरंकुशवाद इसका राजत्व यानी कि इसका शासन था। ठीक है, ऐसे विचारधारा का वह प्रथम सुल्तान था और ऐसे विचार रखने वाला खिलजी वंश में ये पहला शासक था। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 ईस्वी में दक्षिण भारतीय राजवंश यानी कि देवगिरी के यादव वंशीय शासक है एक राजा रामचंद्र देव के राज्य पर वो आक्रमण करता है। कहने का मतलब है कि जो देवगिरी है, देवगिरी के अंदर एक यादव वंश का शासक था। उस यादव वंश का शासक का नाम है राजा रामचंद्र देव। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के कहने पर इसके ऊपर आक्रमण करवाया जाता है। किसके किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहीं से लौटते वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ इसके अलाउद्दीन खिलजी के दो खतरनाक सेनापति थे, सैनिक थे, उनका हाथ होता है, यानी कि हत्या करवा देता है उन दो सैनिकों से। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए कैसे अलाउद्दीन खिलजी के दो सैनिकों के द्वारा हत्या की जाती है। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। और दो वो सैनिक कौन से थे? देखिएगा, एक तो मोहम्मद सलीम था, एक इख्तियारुद्दीन हूद इख्तियारुद्दीन हूद था। ये दो व्यक्ति थे जो अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर देते हैं? हत्या करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। दोस्तों, इसकी लगातार आप नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। और अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिएगा, सबसे पहले देखें तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1296 तक इसका शासनकाल रहता है। ये केकोबाद का आरिजे मुमालिक था, यानी कि केकोबाद के आरिजे मुमालिक के पद पर ये काम करता था, ठीक है। और किलू खरी या किला खरी यानी किला गढ़ी में अपना राज्याभिषेक करवाता है। इस का निर्माण केकोबाद ने करवाया था, यानी कि किला कुरी जो किला है, किला गढ़ी, इसका जो निर्माण है वो केकोबाद के द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाता है। कहाँ पे करवाता है? किलू खरिया किला गढ़ी के अंदर। यह उदार प्रवृत्ति का सुल्तान था। मैंने आपको पहले बताया था कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी एक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अतः विरोधियों के प्रति दुर्बल नीति अपनाई, यानी कि विरोधियों के प्रति वो एक कठोर नीति नहीं अपनाता है। कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों का रक्त बहाने की उसकी आदत नहीं है। किसकी आदत नहीं है? मुसलमानों का रक्त बहाने की उसकी आदत नहीं है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो कहने का मतलब है कि जलालुद्दीन खिलजी का एक वक्तव्य है, यानी क्या वक्तव्य है? मुसलमानों का रक्त बहाने की उसकी आदत नहीं है। ये किसकी प्रवृत्ति है? ये जलालुद्दीन खिलजी की प्रवृत्ति है, ठीक है। देखिए, दक्षिण भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय 1294 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में किया जाता है, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में रणथंबोर की घेराबंदी भी करते हैं। देखिएगा, आपको पता है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंबोर का जो किला है, वहाँ पर भी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 के अंदर उसकी घेराबंदी की जाती है, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती है। और जलालुद्दीन खिलजी उस रणथंबोर के किले को यह कहकर छोड़ देते हैं और वापस दिल्ली सल्तनत चले आते हैं। वह ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान के इकबाल के बराबर नहीं समझता। कौन कहता है ये? जलालुद्दीन खिलजी। जब रणथंबोर के किले पर विजय प्राप्त नहीं होती है, तब ये 10 ऐसी ऐसी बात कहकर वो वापस दिल्ली लौट आता है। ऐसा उस वक्त शासक कौन था? हमारे रणथंबोर के किले का या सवाई माधोपुर रणथंबोर के शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान के समय ऐसी बात होती है। और झैन के दुर्ग पर भी खिलजी ने एक बार अधिकार कर लिया था, लेकिन झैन का जो किला है, ठीक है, झैन के किले पर भी अधिकार कर लेता है। ये झैन का किला सवाई माधोपुर में, तो एक बार इस पर अधिकार कर लेता है, लेकिन रणथंबोर के किले पर अधिकार नहीं कर पाता है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने मुगलों के प्रति उदार नीति अपनाई, यानी कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, सॉरी, मुगलों के प्रति नहीं, यानी कि मंगोलों के प्रति, ठीक है। जो चंगेज खान है वो मंगोल ही तो था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों के प्रति उदार नीति अपनाई और अपनी पुत्री का विवाह चंगेज खान के वंशज मंगोल सरदार उलुग खां के साथ कर देता है, ठीक है। कौन कर देता है? आज जलालुद्दीन खिलजी कर देता है। चंगेज खान के जो वंशज है एक उलुग खां, उसके साथ कर देता है। उलुग खां व उसके मंगोल अनुयायियों ने
इस्लाम ग्रहण किया तथा दिल्ली के आसपास बसे गए जो नवीन मुसलमान कहलाए। फिर जो दिल्ली के आसपास जो नवीन जो मुसलमान थे वो मंगोल अनुयायी के इस्लाम जो धर्म ग्रहण किया था, उन लोगों को नवीन मुसलमान कहा गया है जो दिल्ली के आसपास के थे। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में, और उसका जो 6 वर्ष का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में उसने जो जो काम किए, जो जो युद्ध किए, उनके बारे में हमने पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप TK स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो हम कल मिलते हैं, इसी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम बात करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसकी स्टडी करेंगे। तो मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।